सबसे पहले मैं सारे अपने जो बिहार के लोग हैं उनको नमस्कार बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे ज्यादा लोग मेरे फैंस हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि शिवाजी से मेरे बहुत पुराने रिलेशन है। बहुत ही मतलब आई थिंक सो 8-10 साल पहले मिले थे हम। पर लेकिन जो अभी इन्होंने अपनी जो पहचान बनाई है एजुकेशन की दुनिया में, एजुकेशन के वर्ल्ड में, और खास करके मैथमेटिक्स, जो इनका बड़ा एक जबरदस्त मतलब एक प्राइज हो सकता है बंदा की अगर मतलब उनको सुने। फिर दूसरी बात है कि पढ़े लिखे बहुत है, ज्ञानी बहुत है, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्रयोग ऐसे नहीं कि औरों पे करो, ये प्रयोग करते हैं कि जो वो सीखते हैं, जो उनके पास ज्ञान है, अपने एक दिनचर्या पे ढालते हैं, उसको उसको हर रोज यूज करते हैं, उस पे जीते हैं, उस ज्ञान के साथ जीते हैं। ऐसे नहीं है कि औरों को ज्ञान देना खुद करना नहीं है, खुद भी मतलब करते हैं। जो उनको ज्ञान है वो खुद भी करते हैं, आपने देखा ही होगा। सो ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है इकट्ठे करने की। इनको तो बहुत ज्यादा ज्ञान है मैथमेटिक्स के बारे, लेकिन मतलब मैं फिर कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा जरूरत भी नहीं है ज्ञान के बारे, जितना है उस पे जियो। और बड़े लोग सोचते हैं कि भी अगर किसी ने बोल दे मैंने 4 ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन मतलब उस पे जीते ही नहीं कोई, है ना। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते 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 तो जैसे बोलते हैं ना कि तोता भी बोलता है, उसका कोई फायदा नहीं है। बात यह है कि जो है उसको खुद भी उसको यूज करो, और उसको समाज के लिए जो दे सकते हैं वो भी दो। तो बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को। बिहार पे जो आप देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, बिहार बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मतलब हमारा एक स्टेट है। और अभी आज हमारे सीएम बने हैं, कितने बार बने? 10वीं बार। 10वीं बार। 10वीं बार, क्या बात है। आई थिंक सबसे ज्यादा बार सीएम बने होंगे नीतीश कुमार जी। तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सब सब पार्टियों को बधाई देता हूँ, सब बिहारी भाइयों को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने एक 10वीं बार चुना है। अदरवाइज तो एक बार बनता है ना, तो बोलते भी इसको हटाओ हटाओ, लेकिन 10वीं बार का मतलब है कि सीएम बनना, कोई सीएम किस पे रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही अच्छा लगा है बिहार पे आके, और आप लोगों से मिलके, शिवा सर से मिलके, भतीजे की शादी करा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को। सर, हम लोग प्रायः अपने समाज में ये देखते हैं कि सफलता की गूंज तो बहुत ऊंची होती है, बहुत तेज होती है। लोग चारों तरफ जब कोई सफल होता है, कोई एक बड़ा अचीवमेंट अपनी लाइफ में पाता है, तो लोग उसकी बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन संघर्ष का गूंज उतना नहीं होता है। संघर्ष के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, जिसके जिसके थ्रू कोई बड़ी सफलता मिलती है। सेम कहानी शायद आपकी भी रही होगी। आप इतनी बड़ी सफलता आपको मिली, आपने देश का इतना एक सम्मान गौरव बढ़ाया, तो आपके भी संघर्ष की कोई कहानी होगी। तो क्या आप हमारे दर्शकों से शेयर करना देखो चाहेंगे? देखो पता क्या है मतलब ना, हमारा जो हमारा हिंदुस्तान बोलिए, पूरा देश बोलिए, पूरा एक ह्यूमन बीइंग की एक जो एक ये होती है ना, उनको संघर्ष संघर्ष करता है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता। उनको चाहिए मतलब सो ये लोग ना देखना ही नहीं चाहता कोई संघर्ष, संघर्ष देखना नहीं चाहता। लोग ऊपर ऊपर की बातें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। सो मैं ये बताना चाहूंगा कि भी मतलब कभी जमीन से जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हवा पे उड़ते हैं, हवा पे नहीं उड़ना चाहिए। जमीन को पकड़ के रखनी चाहिए। जमीन से अगर ऊपर उठेंगे, आप हवा पे उड़ेंगे तो बहुत जोर के गिरेंगे। सो
संघर्ष बहुत किया है सभी को ही। मेरी तो हजारों लाखों स्टोरी मिलेगी आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। सो बिल्कुल बहुत संघर्ष किया है मैंने, मजदूरी से लेकर, पुलिस की जॉब से लेकर, रेसिंग से लेकर, अभी भी संघर्ष ही कर रहे हैं हम लोग। मैं ये सोचता हूँ, मैंने ये सीखा है कि शरीर है, इससे जितना काम ले सकते हैं आप काम लीजिए, क्योंकि मतलब ये भगवान ने इस शरीर को काम करने के लिए बनाया है। ठीक है, आप जितना काम ले सकते शरीर से काम लिए, और समाज को हट ना करें, समाज की सेवा पे लगाइए, और समाज को जितना भी कर सकते हैं आप समाज के लिए वो करना चाहिए। समाज हो, परिवार हो, सबके लिए काम करना चाहिए। जी सर। अभी हम लोग समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए, हर एक सफल व्यक्ति को, इस पे आप जोर दे रहे हैं। आजकल का जो एक समय है, जो दौर में हम लोग ये देख रहे हैं कि शिक्षा एक विशुद्ध रूप से व्यवसाय बन चुका है, किसी भी नाम पे। लेकिन शिक्षा एक कॉमन परसेप्शन है, आम लोग जब बात करते हैं शिक्षा की तो उसको सीधे व्यवसाय से जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन इस दौर में जब शिक्षा को एक व्यवसाय देखा जा रहा है, उसमें हमारे जो मैथमेटिक्स गुरु आर.के. श्रीवास्तव सर हैं, ये केवल 1 रुपए गुरु दक्षिणा लेकर के 500-600 से ज्यादा बच्चों का, जैसा मीडिया रिपोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा है, से ज्यादा बच्चों को ये आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भेज चुके हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोग बैठे हैं। तो व्यवसायिक शिक्षा के दौर में 1 रुपए गुरु दक्षिणा लेकर के इतना बड़ा एक काम कर देना, इस पे आपकी क्या राय है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखो भाई, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ श्रीवास्तव के पास, उसका कारण ही ये है कि समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन था, हमारे भाई साहब का क्वेश्चन था कि भाई आपको इतने नॉलेज है तो आप आईपीएस आईएएस क्यों नहीं बने, मतलब उसके टेस्ट क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्यारा सा जवाब दिया कि भाई अगर हम आईपीएस आईएएस बनते तो जो गरीब घर के लोग बच्चे हैं उनको कौन पढ़ाता? जी। तो इन्होंने पूरा ठेका लिया है, इन्होंने पूरा ठेका लिया है कि भाई आप बस पढ़ने वाले बनो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जब आपको करोड़ों रुपए का पैकेज मिलेगा तब मेरे को सिर्फ 1 रुपए गुरु दक्षिणा दे दी। उन्होंने एक ठाना है कि भी मतलब अपने हिंदुस्तान का बच्चा जो पढ़ना चाहता है और कुछ करना चाहता है, जुनून है पढ़ने का, बहुत सारे ऐसे जिनको रास्ता नहीं मिलता, उन्होंने बताया कि भाई मैं पढ़ाऊंगा, और आप जब तक आप सक्सेस नहीं होते तब तक मैं आपसे 1 रुपए भी नहीं लूंगा। जब आप सक्सेस होंगे तब मैं आपको गुरु दक्षिणा के इससे नाम से 1 रुपए दूंगा। सो यही जो देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनसे मेरा बड़ा लगाव है, ये सब लोग जानते हैं। क्योंकि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दो दो फेस लेकर चलते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जो जैसा बाहर हूं मैं, ऐसा ही मेरे दिल पे है। कोई ऐसा नहीं है कि भी बाहर कुछ अलग अंदर कुछ अलग। जो देश के लिए काम करता है, भारत के लिए काम करता है, जो एक मनुष्य जाति के लिए काम करता है, वो ये नहीं देखते कि वे कौन से धर्म से आता है, ये कुछ नहीं देखते। ये देखते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप आइए, जब आप सक्सेस होंगे अपने इस पे फील्ड में तब मेरे को 1 रुपए गुरु दक्षिणा दे देती। ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज मेरे को यहाँ तक खींच के लाए, बिहार तक, पटना तक। जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो जो वैसे तो अगर कोई भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, एजुकेशन सेक्टर से, तो उसका जो नॉलेज है वो मैटर करता है, वो निश्चित रूप से मैटर करेगा अगर कोई भी है तो। लेकिन उसके साथ साथ जो शिक्षण शैली का भी एक बहुत महत्व है कि आप कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे बच्चे को एंगेज करते हैं। अभी हम लोग जब आए थे यहाँ पे
तो हमें पता चला कि मैथमेटिक्स गुरु आर के श्रीवास्तव सर से आपकी बच्ची इस समय कुछ जो इनसे गाइडेंस या एक शिक्षा सर के द्वारा उनको कुछ मिल रहा है, तो उसका क्या सर अनुभव है सर के बारे में? जो नहीं नहीं बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक अनुभव है उनका, बहुत ही अच्छा एक क्लास लाते हैं, और ये ऐसा नहीं कि भी आप बोरिंग हो जाए, बहुत ही एंटरटेनमेंट की ट्रांस में लोग लेते हैं, और ताकि बच्चा एंजॉय करे। तो बहुत एक्साइटेड होती है कि भी आज मेरी क्लास है, और बड़ा अच्छा लगता है कि तो बड़ी खुश होती है कि भी आज मेरी क्लास है। सो बिल्कुल अभी बेटी मतलब ट्यूशन ले रहे हैं, ऑनलाइन पे ले रहे हैं, और जब इंडिया पे आएंगे तो फिर यहाँ पर मैं श्रीवास्तव जी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए कुछ दिन हमारे घर पे पढ़ाइए। अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और इनका बड़ापन है कि इतना बड़ा बहुत एक बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल रहे हैं। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ये आपका, और बहुत ही एक जमीन से जुड़े हुए इंसान और बड़े ही एक प्रैक्टिकली बंदे हैं। सो बस ये चीजें मैं बताना चाहूंगा कि श्रीवास्तव जी मतलब एक बहुत ही बढ़िया इंसान है, और भतीजे की शादी कर रहे हैं। आजकल क्या होता है, जब किसी का कोई माता पिता नहीं होता तो उनको बोलते हैं, उनको इग्नोर करते हैं कि ये तो हमारे पे बोझ बन गया है। तो लेकिन इनका एक उनकी सोच है कि मैं बढ़िया से बढ़िया उनको मैं एक एजुकेशन दूं भतीजे को, और एक अच्छी जगह शादी कराऊं, और कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए शादी में। और शादी तो ये मतलब पटना शहर पे भी कर सकते हो, ये बोलते कि नहीं हमें अपने गांव पे करनी है, ताकि मतलब वहां पर हमारी एक माता पिता की यादें, हमारे दादाजी की यादें, परदादा की यादें, उनकी यादें जुड़ी है वहां से। तो इनका यह है कि भी मैं गांव पे शादी करवानी है, ताकि मतलब जो हमारे बुजुर्ग है उनका भी आशीर्वाद उनको मिले। क्योंकि मतलब ताकि जैसे बोलते ना कि घर की ईंट जी कभी उन्होंने लगाई है जो, तो कभी उन्होंने ये थोड़ी नहीं लगाई थी कि भी आप बाद में आप मेरे पोता पोती कोई पटना जाए, मतलब कहीं या दिल्ली जाए या कोई दूसरे शहर पे जाए। उनने इस सोच कर लगाई है कि भी मतलब अपने पोता पोता पोती जो, ताकि वहां पर मतलब एक अच्छा एक जीवन बिताए, अच्छी मतलब एक यहाँ पर यहाँ से जो भी काम है यहाँ से शुभ काम हो। सो इनकी बड़ी अच्छी सोच है, इनके बारे में जितना बताऊं मैं बहुत थोड़ा ही, मैं किसी के कम लोगों के बारे में बताता हूँ। और श्रीवास्तव इसके मतलब एक बड़े अच्छे एक तारीफ के काबिल है। तो जी, जो भी दर्शक जुड़े हैं उनको मेरा प्रणाम है। सबसे बड़ा जरूरी है कि कोई भी इंसान यदि वह यह सोचता है कि मेरे शब्दों से कोई दुखी हो रहा है, और वही शब्द यदि हम पर कोई बोले तो हम पर क्या पीड़ा गुजरेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में आपके शब्द या किसी माध्यम से वैसे नहीं होने चाहिए, चाहे आप बड़े पद पर कोई बॉस भी हो जाए। तो सबसे बड़ा बात होता है कि आप बॉस हो गए, नीचे वाले को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं। तो यदि नहीं बोल रहा है तो ऐसा नहीं है, वो अपने दाल रोटी के लिए अपने जॉब को बचाया है। लेकिन वहीं पर जब आपके बॉस ऊपर है तो वहां पर आपके शब्द अच्छे कैसे हो जाए। इसका मतलब है कि इंसान, जैसे सर ने बोला, कि दो चेहरे की बात होती है। इसीलिए मेरा मानना है कि इतना जरूर प्रयास करना चाहिए कि कोई आपसे दुखी है तो वही शब्दों का चयन आप पर होता तो आपको कैसा लगता। तो मेरा मानना है कि कम से कम हम किसी की मदद करने के योग्य नहीं है, तो कम से कम शब्दों से उसको खुशियां जरूर पहुंचाया जा सकता है। और यदि सक्षम हो चुके हैं तो जरूर है कि हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, तो मेरा मानना है कि मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और जो इंसान
यदि पशु के लिए अच्छा सोचता है तो पक्का है को इंसान जो है अपने परिवार और समाज इंसानियत के लिए पक्का अच्छा सोचेगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आरके सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद, और हमसे जुड़े रहिए। इसी तरह हम लोग विभिन्न अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके लोगों के थॉट्स को आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और अच्छे से अच्छे बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।